नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस टोपी में, जैकेट में। अजीब की सर्दी, कड़ाके की ठंड है। आप सब भी इस सर्दी की सीजन में सर्द हवाओं का प्रभाव झेल रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आऊँ जिससे कि आप लोग ठंड से रूबरू तो हो ही रहे हैं, इसके बारे में कुछ जाने, कुछ आप लोगों का जानकारी भी बढ़े और कुछ आप लोगों को मज़ा भी आए। तो आइए इस सर्दी में शुरू करते हैं नया टॉपिक, शीतलहर, कोल्ड वेव। लेकिन इसमें हम क्या क्या जानेंगे कोल्ड वेव क्या है, इंडिया में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा शीतलहर पड़ती है, शीतलहर का कारण क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो शीतलहर कब रिकॉर्ड करती है, कब घोषणा करती है, और इस शीतलहर में बचने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की रोचक कोई भी चीज़ पर चर्चा करूँ तो वो वीडियो आप लोग के समक्ष सीधा पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। शीतलहर, शीतलहर क्या है? शीतलहर ये हमारे वातावरण का एक कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है जिसमें कि टेम्परेचर, तापमान जो है नीचे की ओर गिरते जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे कैसे परिभाषित किया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी परिभाषा में यह कहा है कि ये हमारे वातावरण में तापक्रम गिरने की एक अवस्था है जो कि मानव के लिए घातक, जानलेवा होता है। तो जब टेम्परेचर इस हद तक गिरे कि मानव के लिए वह घातक हो तो उस स्थिति में उसे शीतलहर के रूप में घोषित किया जाता है। सो कोल्ड वेव is a condition of rapid fall in temperature of the environment which qualitatively become fatal to human being when they are exposed to it for longer time or for certain longer duration. ये है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की स्थिति ऐसी है कि सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी कर रहे होंगे कि कपकपाती ठंड जो है वह किस तरह से लगता है कि मांसपेशियों को छेदती हुई आपके हड्डियों तक पहुंच गई और हड्डियां गला देने की जो अनुभव होती है, ऐसा हम कुछ फील करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है, माघ का जाड़ कहाँ लगे? हाड़ में। तो हाड़ में जब जाड़ लगती है तो मांसपेशियों को गला देती है, ऐसा अनुभव होता है। आइए हम जाने कि भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो शीतलहर से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो शीतलहर से ज्यादा प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र है वो हमारे भारत का राजधानी दिल्ली, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात में भी आती है ये शीतलहर, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में शीतलहर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो शीतलहर में ज़्यादा अपने आप को मुश्किल अवस्था में पाते हैं। अब शीतलहर आखिर शुरू कब से होता है? शीतलहर का शुरू होने का समय जो है वो मध्य दिसंबर है। मध्य दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक भी ये आ सकता है। कंटिन्यू रहेगा 100% वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मध्य दिसंबर से लेके फरवरी के महीने तक इसके आने की संभावना रहती है। तो आखिर ये शीतलहर आती कहाँ से है, कैसे हम अनुभव करते हैं, किस वजह से अनुभव करते हैं, इसके कारण क्या क्या है? तो शीतलहर के कई एक कारण हैं। अचानक जो ठंड बढ़ती है और तापमान में जो गिरावट आती है, उसकी पहली एक कारण ये हो सकती है कि आसमान में बादल का लगभग न होना।
बादल नहीं होने से क्या होता है, बादल में एक गुण होता है कि जो भी सूर्य के किरणें पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी के धरा से टकराकर विभिन्न वस्तुओं से टकराकर जो वापस परिवर्तित होती है, तो उसके साथ साथ हीट रेडिएशन भी लौटती है। तो बादल जो है उन हीट रेडिएशन को ट्रैप करके आइसोलेट करके रखता है, और जिससे कि हमारा धरा, हमारा पृथ्वी, हमारा वातावरण वहाँ का जो है वो उष्मामय यानी गर्म महसूस करते हैं हम लोग, और ये गर्म रखता है। तो बादल जब बहुत कम हो जाते हैं तो एक कारण ये हो सकता है। इसका दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि सबसिडेंस ऑफ कोल्ड एयर, यानी उच्च हायर एल्टीट्यूड के जो जगह होते हैं वैसे जगहों से ठंडी हवाएं लोअर एल्टीट्यूड की जगह की ओर प्रवाहित होती है। तो ये डाउन, इसको कहते हैं डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कोल्ड एयर। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कोल्ड एयर की वजह से भी यह शीतलहर आती है। इसकी तीसरी वजह हो सकती है ला नीना कंडीशन। ला नीना कंडीशन, ये ला नीना एक्चुअली है क्या? ला नीना एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़की। अजीब सी बात है, सारी दुनिया जो है लड़कियों को लेके ही नाम देंगे। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं पूज्यवर लोग जो कि लड़कियों पे जोक्स क्रैक कर करके अपनी किस्मत भी बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि हर स्थिति में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने के लिए होती है, और ये नाम जो है इस सम्मान स्वरूप दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ला नीना का मतलब होता है, स्पेनिश वर्ड है जिसमें इसका मतलब होता है लड़की। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का जो ऊपर का पानी का सतह है वह एबनॉर्मली ठंडा हो जाता है। एबनॉर्मली ठंडा होने के पीछे रीजन यह है कि इसके वेस्टर्न कोस्ट से हवाएं जो है चलती है, और ऊपर की जो गर्म पानी होती है उसे धीरे 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 बहा के वो दूसरे छोर तक ले जाती है, जिससे कि वहाँ ठंड पानी का सरफेस ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 वहाँ का एयर जो है वाटर लेवल के ऊपर का वह ठंडा हो जाता है। अब जिससे कि एक हाई प्रेशर बेल्ट वहां क्रिएट होता है। अब हाई प्रेशर बेल्ट वहां क्रिएट होने की वजह से इधर दक्षिण एशिया, हमारे दक्षिण एशिया में और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर वहां से हवाएं चलती हैं। वो हवाएं जो है उधर से चलने के क्रम में साइबेरिया, जो कि बहुत ही एक ठंडा प्रदेश है रसिया का, वहां से कोल्ड वेव लेके वो आती है, इंडिया की तरफ आती है। और हमारे इंडिया में एक कोल्ड वेव जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इंटर करती है और धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स से गुजरती हुई इसके बहुतेरे इलाके को ये अपने कब्जे में ले लेती है, जिसमें कि आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे क्षेत्र इसके चपेट में आ जाते हैं, और एक लंबे समय तक रहता है कई बार। तो इन लंबे समय में बड़ी मुश्किलें पैदा होती है, जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ठिठुरती हुई ठंड में यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे अपने बैग जला के गर्मी के लिए उसे जला के तापते हुए देखे गए हैं रोड पे। भिखारी लोग जो है अपने यहाँ तक कि अपने तन के कपड़े तक को भी जला, शर्ट फाड़ के जला लेते हैं। उनको ये होता है कि कम से कम इससे जो गर्मी मिलेगी उससे कुछ ज़्यादा देर तक बच पाऊंगा। तो ऐसी भी स्थितियाँ आती है हमारे भारतवर्ष में। ये बड़ी शोचनीय बात है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे सेफ्टी, क्या क्या हो सकता है शीतलहर से बचने का, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक और रीजन इसका है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है एक्चुअली ये साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है जो कि पश्चिम की तरफ से आती है। ये तेज हवाओं की झोंका है, यानी स्टॉर्म्स है एक तरह का, जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन जो है हमारे इंडिया से पश्चिम की दिशा में पड़ता है, और उधर से चूंकि ये हवा आती है इसीलिए इसको वेस्टर्ली विंड भी कहा गया है। ये वहां से मेडिटेरेनियन रीजन से आती है और विंटर रेनफॉल कराती है। चूंकि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से होती हुई आती है तो उस हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होता है। तो उस नमी की वजह से जो है जब यहाँ पहुंचती है तो धीरे 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 ठंडा होकर कंडेंस करती है, और संघनन के बाद वो कंडेंस होने के बाद
वो प्रेसिपिटेशन में होता है। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो रेनफॉल भी हो सकता है, वाटरफॉल भी हो सकता है, हेलस्टोन भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है। तो खास तौर पे ये जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यह चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, उच्च पहाड़ी इलाका है, तो उधर प्रेसिपिटेशन के रूप में स्नोफॉल के रूप में होता है। और जब वो स्नोफॉल वहां होती है तो इसके वजह से बाकी अन्य क्षेत्रों में तापक्रम जो है बड़ी तेजी से नीचे गिरती है। और बड़ी तेजी से जब तापक्रम नीचे गिरती है तो यदि प्लेन रीजन में तापक्रम 10 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक हो तो उस स्थिति में आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वह शीतलहर घोषित करती है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे चला जाए तो भी शीतलहर की अवस्था घोषित होती है। हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे चला जाता है तो उस स्थिति में वहां शीतलहर घोषित की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि तापमान 4.5 डिग्री से लेके 4.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस स्थिति में वहां शीतलहर घोषित किया जाता है। तो ये है एक क्राइटेरिया कि किस स्थिति में आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है शीतलहर घोषित करेगी। ये एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हमारे यहाँ शीतलहर घोषित होता है। और इसी के वजह से आप देखते हुए कि शीतलहर में जब एक क्राइटेरिया मीट करता है, जब पैरामीटर मीट करता है, तो वैसी स्थिति में स्कूलें बंद होती है, कॉलेज बंद होते हैं। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज क्यों बंद होते हैं, इसके भी रीजन है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज, स्कूल खासतौर पे स्कूलें ज़्यादा बंद होती है, कॉलेज तो वहाँ बड़े बच्चे होते हैं तो वो लगभग बंद नहीं होता है। लेकिन स्कूलें बंद इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है वह बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे जो है उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है इस कोल्ड में। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर यदि इस तरह की शीतलहर है तो हम इस शीतलहर से बचे कैसे, हमें क्या क्या सुरक्षा के मापदंड अपनाने चाहिए। तो निश्चित बात है, सबसे पहले ये कहूँगा यदि शीतलहर है तो सबसे पहली बात है अधिक से अधिक समय आप घर में रहें, अपने आप को खुली हवा में एक्सपोज ना करें, कम से कम समय बाहर निकले, अति जरूरी हो तो ही बाहर निकले। और ये बात उनके लिए ज़्यादा लागू होती है जो वृद्ध हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, या वे लोग जो क्रोनिक डिजीज, जैसे कि क्रोनिक डिजीज किसको कहते हैं, वो डिजीज जो आपको एक बार लग गया तो वो लाइलाज है, जीवन भर आप उसको लेके चलिए। जैसे कि आप ले सकते हैं किसी को कार्डियक डिजीज है यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, किसी को शुगर है, तो ऐसे लोगों में किसी को रीनल प्रॉब्लम है यानी कि किडनी संबंधी चीजें हैं जो कि अब जीवन भर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, आपके शरीर के बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो है, डिफरेंट सिस्टम्स के जो फंक्शनिंग है वो बाधित हो जाती है। तो जब तापमान वातावरण में बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में ये हमारे शरीर का जो डिफरेंट सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स है, उनके अलग अलग अंगों पे उसका प्रतिकूल असर होता है। और जिसके वजह से वैसे मरीज लोग यदि घर से बाहर निकलते हैं या असावधानी दिखाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही बुरे कंडीशन में धकेल रहे हैं। इसलिए जो लोग क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। दूसरी बात, वृद्ध लोग, वृद्ध होने के बाद निश्चित बात है कि जब वृद्धावस्था में आदमी पहुंचते हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर की क्षमता घट जाती है। आपके शरीर में जो जितना ऊर्जा पैदा होता है उससे अधिक ऊर्जा लॉस हो जाएगा यदि आप खुली हवाएं में ज्यादा रहेंगे शीतलहर के दौरान। तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर जो है उसका कंपनसेशन नहीं कर पाता है। इसलिए बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादातर घर के अंदर रहें तो ज्यादा अच्छी बात है। उनके लिए व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जैसे कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में हीटर है हीटर रखें, गीजर का सुविधा अगर प्रदान कर सकते हैं तो गीजर का सुविधा प्रदान कीजिए ताकि गर्म पानी का इस्तेमाल हो। भोजन में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो प्रोवाइड कीजिए। विंटर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम टू टाइम आप अपने डाइट में तरह तरह के जूस जो शरीर को गर्म बनाए रखता है आप उसे ले सकते हैं। बहुत तरह के लड्डू भी आप लोग बना सकते हैं घर में, जिसको खाने से शरीर गर्म रहता है, अंदर से आप ज़्यादा इनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। यदि
किसी कारणवश किसी को शीतलहर के चपेट में आने की वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके शरीर का तापमान जो है बहुत तेजी से नीचे घटता है, यानी शरीर बिल्कुल ठंड पड़ जाती है। तो वैसे स्थिति में यदि आप गर्म तेल का मालिश करते हैं, गर्म कपड़े लगाते हैं और उससे इमीडिएट सुधार नहीं होता है, तो बगैर कोई डिले किए बिल्कुल देर मत कीजिए। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो सीधा आप मेडिकल अटेंशन लीजिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यह है अलग अलग सेफ्टी मेजर। इन सब के अलावा एक चीज मैं और शेयर करूंगा यहाँ सेफ्टी मेजर के रूप में। शीतलहर के दौरान गर्म कपड़े सबसे पहले, गर्म कपड़े सबसे पहले, शरीर को पूरी तरह से ढक के रखें गर्म कपड़े से। तो ये है मित्रों, बच्चों, दोस्तों, शीतलहर और उस पे अलग अलग टॉपिक्स पे जानकारी। इन सारी जानकारियों के साथ एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने सब्सक्राइब और लाइक अब तक भी नहीं किया है तो एक बार फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसी तरह के रोचक टॉपिक्स टाइम टू टाइम आप प्राप्त करते रहें, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आपका रुचि भी बढ़े। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद। वेलकम।